हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये वीकली रीडिंग है, 2 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द जेमिनी और 7 कार्ड स्प्रेड होता है। उसमें हम देखेंगे कि हफ्ते के कौन से दिन क्या बात जो है वो आपके ऊपर, या क्या सोच जो है वो आपके ऊपर, या क्या मामला जो है वो आपके सामने रहेगा, क्या किस चीज़ की अहमियत जो है वो आपके सामने होगी ज़्यादा। तो देखते हैं कि जेमिनी वाले लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस दौरान। हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। ये बात याद रखें कि अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो आपके दिन यकीनन बदलने वाले हैं। ये जनवरी के बाद जो है, जनवरी का महीने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला सिचुएशन में बहुत बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। अच्छा जी, यहाँ पे हेरोफेंट के साथ मामलात शुरू हो रहे हैं। चीज़ों को ट्रेडिशनल अंदाज में लेके चलने की ज़रूरत है। जो रवायती से काम हो रहे हैं, ठीक है, उनको पहले सीख लें, समझ लें, फिर आगे चलें। ये ना करें कि आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि एयर साइन की आदत होती है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात लेकर आता है और उसको चलाने की कोशिश करता है। चूँकि इस बात का चांस मौजूद है कि फ़ाइनेंशली आप जो हैं वो कहीं ना कहीं तंग है थोड़े से, तो या ये कह लें कि ये काम ऐसा हो सकता है, ये चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि नई है, जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक। तो तब आप जो है बेहतर ये है कि जो एक ट्रेडिशनली सेट पैटर्न है काम करने का, आप वहाँ से बात को स्टार्ट करें। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन मौजूद है विच इज़ हु इज़ वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग। कोई एनिमल लवर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कमरे में दाखिल हो और खुशी भर जाए कमरे के अंदर, और आप जो है वो इस पर्सन को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, अपना लव इंटरेस्ट शो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है ये फ्लर्टी नहीं होगा, और आपको भी इस बात का पता है कि इस पर्सन के साथ फ्लर्ट नहीं करना, सीरियस बिजनेस रखना है। यही वजह है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। कंफ्यूजन का शिकार हैं आप। अब मुझे मूव करना चाहिए, नहीं मूव करना चाहिए, अभी मज़ीद मुझे इनका मूड देखना चाहिए, क्या मुझे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये असल में क्या चाहते हैं। एक स्ट्रेस रहेगा आपके ऊपर कि वेदर आई शुड मूव नाउ और आई शुड वेट फॉर फर्दर फ्यू डेज और मंथ्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग, वेरी काइंड, वेरी जेनरस, और डेफिनेटली ये पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि हर एक को अपनी तरफ पुल करती है, और आपको भी किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, ये वो वाली बात है जो कि मैंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी सिचुएशन जो है वो ठीक है, करने वाली है, या अभी मज़ीद फर्दर मुझे वेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। फ्राइडे वाले दिन बहरहाल आप हो सकता है कि कोई मूव लें और कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई चीज़ जो है वो फ्लोट करें। ये भी हो सकता है कि जेमिनी लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पैसों के हवाले से भी हो सकता है कि मिले। कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया हो सकता है जो कि इस वीक के अंदर आपके सामने रहे, लेकिन समहाउ आप जो है वो डर रहे हैं स्टेप लेने से और परेशान है। उसकी रीज़न जो है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है, मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस सर्टन एरिया में लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, जो जिसके बारे में आइडिया है, या पैसों के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि रहे। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो कि काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा जिसमें जान है कि वो इस्टेब्लिश हो सकती है। अगला दिन जो है वो हाई प्रीस्टेस का है। बेहतर ये है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से छान पटक करें, रादर दैन टॉकिंग हेयर एंड देयर, जो कि जेमिनीज की आदत होती है। रिसर्च करने की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें जो कि मौजूद नहीं हैं उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत होगी। मौजूद नहीं से मुराद ये होता है कि सामने पड़ी हुई नहीं है, ठीक है, थोड़ा ज़रा यहाँ वहाँ हैं, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हो, तो वो यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। और फिर उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी हो सकता है कि
पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के दरमियान में हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि जिसको आपने आइडिया दिया है या कोई बात आपने कही है एंड दे आर टेकिंग अ डे, वो खामोश हैं, वो कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक दिन के लिए सोचने का टाइम मांगा है या वैसे ही खामोश हो गए हैं। और फिर उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो बहुत ज़्यादा कोई परेशान मत हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और चीज़ों को बहरहाल अब ठीक होना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं इस वीक में, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सेवन कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, रीडिंग यहाँ पे ओपन हो रही है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, किंग ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो साइन हैं वो 2 नज़र आ रहे हैं, लियो और एक्वेरियस। दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपके लिए रखी गई है, जो बात, जो शख्स, जो आप ये कह लें जो फैसिलिटी या जो चीज़ आपकी फेट में है, फेटेड है कुछ ना कुछ आपके लिए, वो बहरहाल आपको मिल के रहना है और अपने टाइम पे मिलना है और उसके हवाले से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मोल्ड हो रही हैं। आपने जो चाहा है आपको वो मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन ये वाइस वर्सा हो सकती है, या तो कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया है और या आप किसी सिचुएशन में से भाग आए हैं, या ये कह लें भाग आने का मतलब तो कुछ और सेंस में होता है, या ये कह लें कि आपने फ़ैसला कर लिया कि ओके आई विल नॉट बी स्टेइंग इन दिस सिचुएशन एनी मोर और आप वहाँ से निकल आते हैं। और ये चीज़ जो है ये भी हो सकता है कि ये पिछले वीक्स में ही हो चुकी हो, लेकिन दूसरा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि आप सच में चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आइदर यू आर डीलिंग विद अ लियो और यू योर सेल्फ इज़ बिहेविंग लाइक दैट कि ठीक है जी कि जो भी हुआ मेरे और आपके दरमियान में मामला, लेकिन आई हैव द स्ट्रेंथ टू बेयर एवरीथिंग और मैं चीज़ों को मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। नो वरीज अबाउट मी, आई कैन मैनेज माई सेल्फ एंड आई कैन मैनेज एवरीथिंग अराउंड मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द सेम डिटर्मिनेशन कि नहीं भाई नहीं, बस ठीक है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप रहें, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हम रहें। इस मामले के ऊपर, इस बात के ऊपर अब कोई नेगोशिएशन नहीं है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि लिब्रा, यूजुअली क्या है कि लिब्रा लोग लड़ाई नहीं करते हैं और वो उनकी एक पर्सनैलिटी में ख़ास किस्म का बैलेंस रहता है। उनको अपने इर्द गिर्द एक बड़े सुकून और हार्मनी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि लिब्रा की अब एंड आ गया लिब्रा का, और नाउ दे हैव डिसाइडेड कि ठीक है, नहीं तो ना सही, मैं भी अपनी पोजीशन पे डटा हुआ हूँ, या मैंने भी नहीं करना, अब मैंने भी अब जो है वो झुकना नहीं है, मैंने अब रिक्वेस्ट नहीं करनी, मैंने अब पीछे पीछे नहीं जाना है, नहीं तो ना सही। और उसकी वजह से एक स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ जहन में ही बातें और सोचें और चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, अब अगेन ये बात भी हो सकती है कि जो पर्सन आपको छोड़ के गया है, ठीक है, दे आर डिटर्मिन्ड कि मुझे वापस नहीं आना है, और आप भी अपनी जगह पे हैं कि आपका दिल तो चाह रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि लिब्रा बैलेंस करना चाह रहा होता है, हार्मनी चाह रहा होता है, लड़ाई नहीं करना चाह रहा होता। सो मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सोचें आपके जहन को खींच तो रही हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन आप अपनी जगह पे डिटर्मिन्ड हैं कि अब मैंने नहीं करना है। नाउ इज़ द टाइम टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन फ्रॉम द अदर साइड, कुछ और हो, कोई और हो, नॉट मी।
और उसके बाद फिर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, ये एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये चेंज जो आ रहा है आई रियली फील के दूसरी तरफ आ रहा है, दूसरे पर्सन की तरफ आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स की तरफ आ रहा है, जो कि मैंने जैसे कि कहा कि कोई एक्वेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और वो एक्वेरियस ने यहाँ पे रियलाइज़ कर रहा है कि ओके गलती हो गई है, नाउ आई हैव टू टेक सम स्टेप। ठीक है, उनको एक जो माइंड की क्लैरिटी थी वो समझ आना शुरू हो गई है। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है पार्टनरशिप की, कॉम्बिनेशन अपना किसी के साथ सेट करने की, जो कि संडे वाले दिन अराइज़ हो रही है। सो आई रियली फील कि कोई सैटरडे और संडे वाले दिन कोई कम्युनिकेशन और कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं जो कि फ़र्दर फिर आगे डेवलप हों। यहाँ पे ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने ये स्टैंस लिया है, हुआ है, या अभी लिया है या लेने जा रहे हैं कि ओके नहीं तो ना सही, तो यही वो सही अप्रोच होगी। क्योंकि लिब्रा का मसला यही होता है कि वो इतना ज़्यादा दूसरे को लेवरेज देते हैं कि ख़ुद ही नुकसान उठा रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। चलें लास्ट में हम देखते हैं थर्ड एयर साइन एक्वेरियस। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 2 ऑफ कप्स, फिर है हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ज़बरदस्त, फूल का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और कार्मा का कार्ड है जो कि बेसिकली जजमेंट है। अच्छा जी, अच्छा कोई ना कोई पर्सन यहाँ मौजूद है जो कि बहुत कैची है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है जैसे किसी औरत को या किसी आदमी को देख के हम कहते हैं ना भाई ये शादी मटेरियल है, तो ये पर्सन जो यहाँ पे मौजूद है ये आपको पता है कि ये शादी मटेरियल है। ठीक है, ये घर बनाने वाला पर्सन है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये घर बनाने वाला पर्सन है। इसके अंदर एक ख़ास सेंस ऑफ रिलायबिलिटी है, ये घर को संवारने, फैमिली को बनाने, एक बॉन्डिंग वाला पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। और 2 ऑफ कप्स उसके बाद है। डेफिनेटली आप इनको अप्रोच कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो इंटरेस्ट ये नहीं शो हो सकता कि जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती हैं। यू नीड टू पुट समथिंग वेरी सॉलिड इन फ्रंट ऑफ देम, अदरवाइज़ वो आपको घास नहीं डालेंगे। तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। हाई प्रीस्टेस जो है मोस्ट प्रोबेबली यही पर्सन है। नाउ दे आर टेकिंग सम टाइम टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। ये भी हो सकता है कि इनके जहन में बहुत सारी बातें हों और ये बातें जो हैं ये ऐसी हों जो कि पास्ट के हवाले से हैं, जो कि चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उस हवाले से हैं। और आप दोनों के दरमियान में यूजुअली हाई प्रीस्टेस बोलती तो नहीं है। हाई प्रीस्टेस की जो बात होती है वो ये होती है कि ये साइलेंट पर्सन होता है, ये ऑब्जर्वेंट पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पे इस जो डेक है, ठीक है, इसके अंदर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कर्टन नहीं हुआ सिचुएशन के अंदर। तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जज कर लेता है, जो कि फील कर लेता है, फीलर हो सकता है जो कि यहाँ पे है। और मेरा ख्याल है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली के हवाले से हो सकता है कि यहाँ पे आके आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहें, उनको अप्रोच करने के लिए। फूल का कार्ड है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया है, रिस्क है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है। हो सकता है कि आपने यहाँ पे उन्हें ये बात की हो कि अगर आप राज़ी हैं तो भी मैं अपनी फैमिली के साथ अप्रोच करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ये लगता है कि थोड़ा उनकी तरफ से खामोशी है।
हाई प्रीस्टेस यहाँ पे जो है वो ये बात शो कर रही है कि उनकी तरफ से थोड़ी सी खामोशी है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फैमिली को भी डाल रहे हैं, वैसे भी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बात है कि जी आई हैव सो मच टू गिव, और मुझे इस सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, मुझे इस पर्सन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और मैं इस पर्सन के साथ लाजमी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स, जब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता आई विल कीप ऑन इंसिस्टिंग, आई विल वेट फॉर द होल सिचुएशन। हो सकता है कि यहाँ पे वो ऐसी बात जो है वो रहे। अलबत्ता कारमा का कार्ड जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर कारमा चूँकि कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि अगर आपने ज़िंदगी में अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया तो बुरा मिलेगा, गुड कारमा बैड कारमा। तो यहाँ पे कारमा का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है मोस्ट प्रोबेबली अपना एग्रीमेंट शो कर देगा संडे वाले दिन आके, ठीक है। ये एग्रीमेंट मिलने के हवाले से है, ये एग्रीमेंट इनिशियली एक फ़ेज़ स्टार्ट करने के हवाले से है कि जिसमें ये है कि ओके हमें कुछ दफ़ा मिल के आपस में बातचीत करके देखना चाहिए कि हम साथ चल भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। रादर दैन जंपिंग डायरेक्ट इनटू द सिचुएशन, ये हो सकती है बात कि आपको थोड़ा सा मौका मिले कि आप अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और ये पर्सन जो है फिर मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रीमेंट भी है, लेकिन कोई ये भी हो सकता है कि थोड़ा अभी टाइम हो किसी सीरियस रिलेशनशिप में अपने आप को आप डालने के लिए थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो ले। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।